हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्लास 9th कक्षा 9वीं का प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 का जानने वाले हैं। 1.1 इसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट पूर्णांक है और q नॉट 0। मीन्स का कहने का मतलब ये है, जो शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके अगले वीडियो में मैं बता दिया था, जो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है एक परिमेय संख्या और इसके बट्टे में हम एक लगा सकते हैं, और जो भी है और जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो 0 के बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, एक से भाग दे सकते हैं। तो इसलिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे पूछ रहा है सवाल कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, उत्तर जो बोलता है वो जवाब देते जाएंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम थ्योरी में बता दिए थे इससे अगले वीडियो में, ठीक ना, थ्योरी पढ़ा चुके हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर भी जान लेते हैं कैसे। जैसे 0 है, 0 का ही एग्जाम्पल पूछ रहा है, क्या शून्य परिमेय संख्या? तो 0, क्या 0 में हम 1 से भाग नहीं दे सकते हैं? भाग दे करके देखते हैं 1 से भाग देते हैं 0 में, क्या 0 मर्तबे नहीं लगता है? 0 को और 1 को गुना करेंगे 0 नहीं हुआ, 0 मर्तबे कटा ना। यही हमसे पूछ रहा है। और परिमेय संख्या वो होता है जिससे पूरा भाग लग जाता है। तो क्या 0 से पूरा भाग, 0 में 1 से पूरा भाग नहीं लगा है ना, 0 मर्तबे कट गया ना। तो ये क्या है, 0 में लग गया ना भाग, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट, अब दूसरा नंबर सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो सवाल है, दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सर, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ये सवाल जो है बहुत इजी है, इतना इजी है कि हम कह नहीं सकते हैं, ठीक ना। मगर अब हम जानते हैं ये कैसे इजी है। क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 बोल रहा है, तो जो है उसे हम लिख लेते हैं। 3 है, 3 लिख लिए, उसके बाद 4 भी लिख लिए। क्या इसके बट्टे में हम 1 नहीं लगा सकते हैं? अगर परिमेय संख्या होगा तो उसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं। और कोई भी चीज़ परिमेय संख्या में होगा तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बट्टे में हम 1 लगा दिए। कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है। तो 6 बोल रहा है तो उससे 1 ज़्यादा लेकर के कितना होता है, 6 के बाद क्या आता है, 7 होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या हम जान लिए हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है, आइए हम देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जो दिया है उसे पहले हम लिखते हैं। 3 और 4 दिया, तो 3 लिख लिए, उसके बाद 4 लिख लिया। इसका 1 लगा दिए हैं, बट्टे में 1 लगा दिए, क्योंकि जो भी संख्या है और परिमेय है, अगर परिमेय होगा तो क्या होगा, p/q के रूप में होगा। जैसे क्या होगा, p/q के रूप में होगा। तो p/q के रूप में है, क्या हम एक बट्टे में 1 नहीं लगा सकते हैं? परिमेय संख्या कहने का मतलब यह है, ये क्या है, p/q के रूप में है। तो एक लगा दिया हम दोनों को बट्टे में, और जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अनंत तक होता है। कहाँ तक, अनंत तक होता है।
तो ये गिनती है। इससे हम क्या करेंगे, 6 से एक ज़्यादा लेकर के हम गुना कर देंगे। जैसे 6 के बाद क्या है, 7 है प्राकृतिक संख्या, तो 7 से नीचा ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। फिर दोनों में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं नीचा ऊपर। गुना करने के बाद हमें ये मिलता है, गुना करने के बाद हमें ये मिलता है इन दोनों में 21 और एक 7 को 1 के गुना करेंगे तो 7 और 7 चौके 28 और 7 को 1 के गुना करेंगे तो 7। तो ये नहीं लिखना है बच्चों, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर बता चुके हैं इससे पहले थ्योरी में। ये नहीं लिखना है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ लिखना है चूंकि 3 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है। जैसे कि 21 है ना, तो 21 के बाद हम लेंगे। जैसे गिनती में प्राकृतिक संख्या में 21 है तो 21 को छोड़ करके उसके बाद लेंगे। जैसे कि 22 है, कितना है 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 7, 23 बटे कितना होगा 7। इसी प्रकार 27 तक, क्योंकि 27 के बाद 28, 28 यहाँ पे हाई अवेलेबल है, ठीक है। तो 28 को छोड़ करके उसके पीछे क्या है 27 है। देखते हैं 6 परिमेय संख्या पूर्ता है या नहीं। एक देखो 6 परिमेय संख्या हमारा पूर चुका है, ठीक है ना। ये क्या है, इस तरह से परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछ रहा है जो 3 बटे, हमारा ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल है अगला 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कितने 5 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसको भी हम इसी तरह से जानेंगे, कितना आसान है, ठीक है ना। जिस तरह से हम जानते आ चुके हैं उसी तरह से इसको भी, इसको भी हम हल करके जानते हैं कितना आसान है, ठीक। जिस तरह से उसमें भी हम लिख लिए थे उसी तरह इसमें भी लिख लेंगे। 3 बटे 5 और 5 बटे 4 बटे 5 दिया है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 जो दिया है इसको हम लिख लिए, ठीक। तो आप जो है इसे परिमेय संख्या के लिखे पी बटे क्यू के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पी बटे क्यू के रूप में ये पहले से अवेलेबल है, क्योंकि 3 बटे 5 जो है ये परिमेय पी बटे क्यू के रूप में है और ये परिमेय है। अगर कोई भी संख्या अगर परिमेय होगा तो क्या होगा, पी बटे रूप में होगा। तो आइए हम आगे जानते हैं 3 बटे 5 और इसको भी हम लिख लेते हैं 4 बटे 5। अगर 5 परिमेय संख्या बोलेगा तो 6 से गुना करना है, और अगर 6 बोलेगा तो 7 से, 7 बोलेगा तो 8 से, इस तरह से गुना करना है। अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या का पूछे तो उससे 1 बढ़ा करके लेना। जैसे 5 का पूछा तो 6 लेना है, 6 बटे 6 गुना इस तरह से लेना है। गुना करने के बाद हो जाता है हमें 18 बटे 30 और ये हो जाता है 24 बटे 30 है। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर नहीं जानेंगे, देखते हैं आगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि 3 बटे 5 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है। जैसे कि 18 है ना, तो इससे एक आगे करके लेंगे। कितना एक आगे करके क्या होगा, 18 के बाद 19 आता है, तो 19 बटे 30 कोमा तो आप देख सकते हैं
कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इससे बाद 24 जो हम लेंगे तो 24 यहाँ पे अवेलेबल है। इसको छोड़ करके हम इसके बीच की संख्या लेंगे तो हमारा 5 को संख्या परिमेय संख्या पूर गया। 1, 2, 3, 4 और 5 परिमेय संख्या निकल गया है और 5 परिमेय संख्या ही बोलता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं, देखते हैं अगला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर में प्रश्न जो पूछता है रोमन संख्या 1 में, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर आएगा हाँ। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक ना। जैसे कि 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाले ना, 0, 1, 2, 3, तो इस पूर्ण संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार की संख्या क्या होगी, सत्य होगी। जैसे कि यहाँ बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ यहाँ पे हम देख लिए हैं, ठीक इस तरह से। अब रोमन संख्या हम 2 जानते हैं, रोमन संख्या 2 में हमें क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर रोमन संख्या 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन की मदद से, ठीक। तो उत्तर इसका आ जाएगा, जो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण के साथ, कारण भी हम जानेंगे इसमें, क्योंकि कारण भी बोल रहा है देने के लिए। तो कारण ये है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या तो उत्तर क्या आएगा इसका, असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0, 1, 2 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, जहाँ तक हम गिन सकते हैं वहाँ तक 0 से। और वहीं पे पूर्णांक संख्या जो है -3, -2, -1, 0, 1, 2 जितना प्लस में जाएगा पॉजिटिव में 1, 2, 3, उतना ही माइनस में भी आएगा। अगर यहाँ तक 3 है तो उधर भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक इस तरह से बढ़ते जाएगा। इस प्रकार की संख्या अगर होती है, ये क्या है, असत्य है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं रोमन संख्या 3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है बट्टे में रहता है। जैसे p/q है ना, तो इस तरह रहता है, 1/2 इस तरह से रहेगा। ये क्या होगा, हो जाएगा असत्य, हो जाएगा असत्य होगा, ठीक ना। तो कारण इसका यही होगा, क्योंकि नहीं है, ठीक ना। क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1/2 में नहीं लिखा जा सकता। पूर्ण संख्या जो होता है 0, 1, 2, 3 इस तरह से होता है, क्योंकि हम थ्योरी में पढ़े हैं ना, इस तरह से हम ये लगता है कि पूर्ण संख्या क्या है, 0 से होने वाली कोई भी संख्या शुरू जो होता है वो है पूर्ण संख्या। पर यहाँ पे परिमेय संख्या 1/2 में है, ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। अगला चैप्टर अगर अच्छा लगता है तो अगला चैप्टर पढ़ने के लिए कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।